इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। कई साल बाद मैं अपने नानी के घर जा रहा था। वहाँ ठंडी बहुत थी, इतनी कि हाड़ कांप जाए। पुणे से दिल्ली का सफ़र, फिर वहाँ से बस से ऊना। घर पहुँचा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। घर पर दो मामा की फैमिली रहती है। छोटे मामा लेने आए थे। छोटे मामा मास्टर हैं तो स्कूल चले गए। घर में दो मामी और उनके 3 बच्चे थे। सुबह सुबह घर जाते ही बबीता मामी ने आग जला दी और नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चला गया। बता दूं दोस्तों, मेरे बड़े मामा बेंगलोर में रहते हैं। उनका बड़ा लड़का भी बेंगलोर में रहता है। वो साल में कभी कभी ही आते हैं। और बबीता मामी की उम्र अभी 42 साल हो गई। छोटी सपना मामी की उम्र 36 साल है। बबीता मामी थोड़ी मोटी गांव की औरत है, जबकि सपना मामी पतली दुबली और सुंदर है। मैं अपना सामान ऊपर के खाली कमरे में रखा बैग में से तौलिया और कपड़े निकाल रहा था। तभी बबीता मामी आई और बोली, आकाश, तौलिया जल्दी नहीं सूखेगी, इसलिए ये ले लो, अपनी मत निकालो और कपड़े उतार कर दे दो धोने के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वो चली गई। ऊपर 4 कमरे थे, जिसमें से एक बबीता मामी का था, एक सपना मामी का और एक हमारा। पर सपना मामी और मामा नीचे सोते थे। बच्चे भी नीचे दूसरे कमरे में सोते थे। मैंने कपड़े उतार दिए और तौलिया लपेट लिया। फिर बबीता मामी आई तो मैंने सब कपड़े दे दिए। मामी बोली, ये भी उतार दिए, नहाओगे कैसे? मैंने कहा, नहा लूँगा। फिर मामी ने मुझे देखा और बोली, तुम्हारे बगल में ये दाग कैसा? मैंने कहा, कुछ खरोच लग गई थी। तो बोली, ये तो नाखून के निशान हैं। और मुस्कुराई, बोली, लगता है लड़का मज़े लेने लगा है। मैंने कहा, नहीं मामी, ऐसा नहीं है। फिर बोली, कोई बात नहीं, उम्र है, समय है, मज़े ले लो। बाद में कौन जाने क्या मिलेगा क्या नहीं, कब मिलेगा कब नहीं। ज़िंदगी से समझौता ही करना पड़ता है। और चली गई। मैं नहा के आया, कपड़े पहना और नीचे गया तो सपना मामी बोली, अब खाना खा लो, फिर कुछ करना, निकलोगे तो घूमते घूमते शाम कर दोगे। मैं खाना खाने बैठा और सपना मामी खाना दी। मेरी नज़र गई और मामी ने मुझे देख लिया और अपनी साड़ी ऊपर करके बोली, और कुछ चाहिए तो बोल देना। मैं खाना खाया और घूमने निकल गया और शाम को आया, सबके साथ बातें की और सबको उनका सामान दिया जो साथ ले गया था। दोनों मामी को साड़ी दी और मामा को शर्ट, बच्चों को चॉकलेट। फिर थोड़ी देर बैठ गया, सबने बातचीत की। फिर मैं सोने चला गया। मैं अपने कमरे में मोबाइल देखने लगा और चैटिंग कर रहा था। दरवाज़ा लॉक नहीं था, बस लगाया हुआ था। तभी करीब 10 बजे बबीता मामी आई और बोली, लो दूध पीकर सो जाओ। मैंने दूध लिया तो बोली, ये गुड़ खाकर दूध पियो, गर्मी रहेगी, आज ठंडी बहुत है। मैंने कहा, गुड़ खाने से गर्मी होती है क्या? तो बोली, हाँ, देखो तुम्हारे छोटे मामा को गुड़ खाकर ही सोते हैं और ठंडी में बाइक पर घूमते हैं। और हंसने लगी। मैंने कहा, आप भी पियो? तो बोली, मैं क्या करूँगी पीकर, मुझे कौन सी बाइक चलानी है। मैंने कहा, पर दिन भर काम करती हो, खेतों में जाती हो, तो आपको भी खाना पीना चाहिए। फिर बोली, मुझे गर्मी नहीं चाहिए, नुकसान करेगी। और आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है? बोली, क्या दिक्कत, सब ठीक है, अकेले रहना ही दिक्कत है। मैंने कहा, मैं आ गया हूँ ना, कुछ दिन आपके साथ रहूँगा। फिर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम कहाँ कहाँ साथ रहोगे आकाश बेटा। मैंने दूध पिया और ग्लास दे दिया। फिर वो चली गई। फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाया और पानी पिया। फिर टॉयलेट करने नीचे गया। टॉयलेट बाहर बना था, इसलिए बाहर जाना पड़ता था घर से। मैं टॉयलेट करके वापस आ रहा था तो छोटे मामा की खिड़की के पास पहुंचा तो कुछ आवाज़ आ रही थी।
मैं समझ गया। मैं चुपचाप मन में सोचते सोचते ऊपर जाने लगा। बस ऊपर आया और दरवाज़ा लगाया धीरे से। फिर वही दिमाग में चलने लगा, इतनी ठंडी में मज़ा तो ये दोनों ही ले रहे हैं। तभी अचानक मेरा दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने बबीता मामी थी। पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, नीचे गया था टॉयलेट। तो बोली, ठंडी बहुत है, ये शॉल लो, ओढ़ कर जाया करो। अपनी शॉल मुझे दे दी। मैंने कहा, नहीं, अब नहीं जाना, आप रखो। तो बोली, रखो सर के पास, नहीं काम होगा तो सुबह मैं ले लूँगी, तब तक रखो। मुझे थोड़ी मस्ती थी तो मैंने कहा, मामी। बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, मैं नीचे गया था तो मामा के कमरे से गुजर रहा था तो आवाज़ आ रही थी। वो समझ गई और बोली, इतनी ठंडी में परिवार रहने का यही तो सुख है। तो मैंने कहा, आप अकेली परेशान नहीं होती ये सब सोचकर? तो बोली, तो क्या कर सकती हूँ, मेरा कौन है यहाँ। मैंने कहा, आप बैठो ना, बात करते हैं। तो बोली, रात को आवाज़ बाहर तक जाती है, इतनी रात को कोई क्या सोचेगा। मैंने कहा, तो आवाज़ तो नीचे से भी जाती होगी ना। फिर वो मुस्कुराई और बोली, बदमाश, रुको, मैं सीढ़ी का दरवाज़ा लगा के आऊँ। फिर वो अंदर आ गई और मेरे कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। मैंने कहा, आप कैसे रहती हो अकेले? बोली, रहना पड़ता है। कुछ देर बात की, फिर बोली, सो जाओ अब। मैंने कहा, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, आप सो जाओ। तो बोली, ठीक है। मैंने कहा, यहीं सो जाओ, दूसरे बेड पर। तो बोली, क्यों, डर लगता है? मैंने कहा, नहीं, बस आपको भी अच्छा लगेगा। तो बोली, ठीक है, पर मैं सुबह जल्दी उठूँगी इसलिए सो जाती हूँ, कोई और उठ गया तो अजीब सोचेगा, कहकर और शॉल ओढ़कर सो गई। मैं भी देर तक मोबाइल चलाता रहा। रात के 2 बजे थे और बबीता मामी करवट बदल रही थी बार बार। मुझे लगा जाग रही हैं तो मैंने धीरे से आवाज़ दी, मामी। तो बोले, हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा, आपको ठंड लग रही है या नींद नहीं आ रही? बोली, ठंडी ज़्यादा है। मैंने कहा, आप ये रजाई ले लो। बोले, तुम कैसे सोओगे? मैंने कहा, गर्मी है मेरे अंदर, गुड़ की, और हंसने लगा। तो बोली, गुड़ की गर्मी से ठंडी रुकती तो मैं भी खा लेती। मैं मूड में था तो मैंने कहा, तो रजाई में आ जाओ। बोले, अच्छा, कुछ हो गया तो? मैंने कहा, तो क्या किसको पता चलेगा, जब तक हूँ तब तक मज़े ले लो। बबीता मामी बोली, धत पागल। फिर मैं रजाई लेकर बबीता मामी के बेड पर गया, उनको ओढ़ा दिया और मैं भी रजाई में घुस गया तो वो सरक गई। बबीता मामी को देखकर मैं समझ गया अब ये रेडी हैं। मैं पूछा तो वो मुस्कुरा के बोली, मन था, बस मौका देख रही थी, अब घर की बात घर में रहे तो अच्छा। मैं उन्हें देख रहा था। मेरी बबीता मामी बहुत सुंदर है। मैंने कहा, आप मस्त हो गई। उन्होंने कहा, मेरा तो हो गया। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो गया? बबीता मामी बोली, एक ही बार हुआ है, अभी तो पूरी रात बाकी है। मैंने कहा, अच्छा। तो बोली, हाँ, मैं भी मस्ती में था पहले से ही। मैंने कहा, मेरा नहीं हुआ अभी तो। बोली, पूरी रात है, मैं कहाँ जा रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जा। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। बबीता मामी ने मुझे कहा कि तुम रुको, मैं आती हूँ, और उठ के कमरे से बाहर चली गई। मैं लेटा रहा। थोड़ी देर में बबीता मामी वापस आई और ठंड से काँप रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोली, बहुत ठंड है और पानी तो बर्फ़ हो गया है। मैंने कहा, हाथ धोई क्या? तो बोली, हाँ, तभी तो ज़्यादा ठंड लग रहा है, साफ़ करना था ना। मैंने कहा, मैं कैसे साफ़ करूं? तो बोली, पानी लाई हूँ, आओ। मैं बाहर निकला। बबीता मामी ने पानी से मेरा हाथ साफ़ किया और अच्छे से पोंछा
पानी वाकई में बहुत ठंडा था। मामी को रजाई में पसीना आ गया था तो उन्होंने रजाई ऊपर से हटा दी और मामी सो गई। मामी जागी और मुझे उठाया। आकाश 5 बज गए। मैं सोता रहा। मामी चली गई। मैं 9 बजे उठा, गर्म कपड़े पहने और बाहर निकला। ब्रश किया तो बबीता मामी गर्म दूध हल्दी डाल के ले आई और बोली, पी लो, जल्दी, नाश्ता बाद में करना। बबीता मामी के चेहरे पर चमक और ताजगी थी। नहा के आई थी, खुले बाल और लाल होंठ, जैसे 30 साल की हो गई थी। मैं नाश्ता करने गया तो सपना मामी ने मुझे देखा भी नहीं और पहले से ही थाली में नाश्ता रख दिया था, दही और रोटी। मैंने कहा, ये तो ज़्यादा है, तो बिना देखे ही बोली, खा लो, ताकत आएगी। मेहनत करनी पड़ती है ना। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, क्या मतलब मामी, कैसी मेहनत? वो कुछ नहीं बोली, पर शायद गुस्से में थी। फिर मैं नाश्ता किया और उठ गया। वो पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, जबकि मैंने कई बार बुलाया। मैंने बबीता मामी को बोला तो वो बोली, तुम ध्यान मत दो। दूसरी रात भी मामी मेरे कमरे में ही सोई। तीसरे दिन बबीता मामी को उनके मायके जाना था। उनकी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो, साथ में आ जाएंगे 2 दिन में। मैंने कहा, मामा से पूछता हूँ। सपना मामी ने ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। शाम को मैं मामा से पूछता, उससे पहले मामा ने मुझे बुलाकर कहा, भाभी को उनके मायके जाना है तो तुम बाइक ले जाओ। मैं 2 दिन के लिए बरेली जा रहा हूँ तो कार ले जाऊँगा। तुम उनको आज ही छोड़कर वापस आ जाना। यहाँ घर पर कोई नहीं रहेगा तो किसी को रहना चाहिए। बबीता मामी भी सुन रही थी पर कुछ बोली नहीं। पर मैंने देखा सपना मामी खुश हो रही थी कि इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। फिर मैं मामी को उनके मम्मी के घर छोड़ा तो बबीता मामी बोली, तुम कब जाने वाले हो? मैंने कहा, 1 हफ्ते रुकूंगा। तो बोली, कल रात को या परसों सुबह आ जाना लेने, मैं इंतज़ार करूँगी। फिर मैं उनको छोड़ के रात को वापस आया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।